बदला सूरत हाल। हैप्पी बर्थडे मनोहर लाल। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। लालों की धरती हरियाणा और हरियाणा के एक लाल ऐसे जिनका आज जन्म दिवस है। जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज अपना 71वां जन्म दिवस मना रहे हैं। मनोहर लाल एक ऐसे राजनेता साल 2014 से पहले हरियाणा की राजनीति में जिनकी कोई पहचान नहीं थी और प्रदेश की कमान संभालने के बाद मनोहर लाल ने बड़े बड़े दिग्गजों के दांत खट्टे किए, अपनी काबिलियत से हर किसी को रूबरू करवाया। मनोहर लाल का जीवन संघर्षों से भरा रहा। शादी ना करने और पूरा जीवन समाज को समर्पित करने की शपथ लेने वाले मनोहर लाल आज एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनकी राजनीतिक कौशल का लोहा हर कोई मानने को मजबूर है। प्रदेश में बदलाव की बयार लाने वाले पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आज जन्म दिवस है। मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने प्रदेश में जातिवाद या क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश को बुलंदियों तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, अंत्योदय का संकल्प लेकर और सिस्टम में सुधार करने के लिए लगातार मेहनत की, जिसका आज परिणाम भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में हर मन को हरने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्म दिवस के इस खास मौके पर जानते हैं उनका सियासी सफर। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। ये अंतिम लक्ष्य उनके लिए हो सकता है कि सिंहासन चढ़ गए फिर सब भूल गए। हम कहते नहीं, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सबको लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। मित्रों, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सबको लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये सिर्फ एक भाषण का अंश नहीं है, ये बदलाव है जो हरियाणा की धरती पर आया पर साल 2014 में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर हरियाणा में पहली बार सरकार बनाई। लालों पर आधारित रही हरियाणा की सियासी तस्वीर में नया रंग भरने की जिम्मेदारी चौथे लाल मनोहर लाल को मिली। करनाल विधानसभा क्षेत्र से 63,773 मतों के अंतर से विजय प्राप्त करने वाले मनोहर लाल ने मुख्य सेवक की बागडोर संभाली। 26 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मनोहर लाल ने अंत्योदय का संकल्प लिया और प्रदेशवासियों को हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया। हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये हमने बात कही है तो सोच समझ के कही है कि जातियों के आधार पर हमारा समाज न बटे। अमान भले ही कोई करता है, लेकिन आखिर ये जनता में ये बात लेके जानी पड़ेगी कि भी राजनीति में जाति का कोई काम नहीं। आप राजनीति में अगर कोई बात लाना चाहते हैं तो आप विकास की लाइए, आप मुद्दों की लाइए, आप सेवाओं की लाइए। कौन सी सेवा सरकार को देनी चाहिए, कौन सी दे रही है, कौन सी नहीं दे रही है, उसकी तुलना करिए कि पिछली सरकारों में इस सरकारों में क्या क्या अंतर आए हैं। लेकिन भूल करके भी आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं हरियाणा की जनता से, आपके माध्यम से जनता को आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कम से कम जातियों को इस मामले में आड़े मत आने दीजिए। हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा लेकर आगे बढ़े मनोहर लाल हरियाणा गठन के बाद लगातार सबसे अधिक समय तक रहने वाले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा में एक अनजान नेता से कद्दावर नेता बने। राजनीतिक कौशल ऐसा कि हर कोई सलाम करने लगा। हरियाणा के तीनों लाल परिवार, चाहे देवीलाल परिवार हो, बंसीलाल परिवार हो या भजन लाल परिवार, तीनों परिवारों को बीजेपी के झंडे के नीचे लाने का काम मनोहर लाल ने किया और अपनी काबिलियत से ये साबित कर दिखाया कि राजनीतिक कौशल के मामले में प्रदेश में उनका कोई सानी नहीं है। इतना ही नहीं, संघर्ष, संगठन, संकल्प, सादगी, सेवा, सदाचार के गुणों से लबरेज मनोहर लाल ने हरियाणा की सियासत में सुशासन की एक नई इबारत लिखने का काम भी किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत में कई सालों तक आरएसएस में काम किया। साल 1994 में बीजेपी में शामिल हुए। 1996 में उन्हें संगठन महामंत्री का दायित्व मिला।
इस दौरान 5 साल तक उन्हें पीएम मोदी के साथ संगठनात्मक कार्य करने का भी मौका मिला। अलग अलग समय पर कई राज्यों के प्रभारी भी रहे और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस अंदाज में काम किया उससे पूरी तरह से व्यवस्था परिवर्तन करने का काम उन्होंने किया। विपक्ष के पोर्टल सरकार जैसे तंज को नजरअंदाज किया और नवीनतम तकनीकों को लागू करने में पीछे नहीं रहे, चाहे बात आस की हो या परिवार पहचान पत्र की। बिना पर्ची बिना खर्चे के योग्य युवाओं को मिली नौकरियों ने प्रदेश को नई दिशा दी है। बल्कि बिना पर्ची बिना खर्चे के मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का जो फैसला सीएम रहते मनोहर लाल ने किया, उसके दम पर हरियाणा प्रदेश में बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिखाया। प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, जो साल 2024 से पहले हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हो पाया और इसके लिए संकल्प मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही ले लिया था। जब हम सत्ता में नहीं आए थे, उससे पहले अपनी युवावस्था से लेकर के और लगातार संघर्ष करते हुए इस प्रदेश की बड़ी कहानियां हमने खास करके सरकारी नौकरी के बारे में सुनी थी। उस समय सरकारी नौकरियों का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था कि आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई राजनीतिक आका है, या जो उस समय के सरकार के दलाल होते थे वो सौदेबाजी करते थे, आपसे पैसों की मांग की जाती थी, आप दे सकने में सक्षम थे या नहीं थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे। नौकरी के लालच में पिताजी को या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी या माताजी के टूम और गहने बेचने पड़ते थे, या कभी जमीन आदि कोई हो तो उसको गिरवी रखना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, तब जाकर के उम्मीद बनती थी कि शायद हमको नौकरी मिल जाए। इन्हीं नौकरियां बिकने का काम, ऐसा कहा जाता था कि नौकरियां बिकती हैं। इसका अनुभव बहुत लोग अपने अपने जबानी से हमको उस समय सुनाते थे। मन में एक पीड़ा थी कि क्या कभी ये ठीक होगा। मैं हरियाणा के मतदाताओं का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो आप जाकर के स्टार्ट करिए। 2014 में हमको अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी जाएगी। मिशन मेरिट ये हमने शुरू किया। आज मनोहर लाल केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनके जनहितैषी फैसलों के कारण ही प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। सीएम रहते उन्होंने जो फैसले लिए उनका अनुसरण आज दूसरे प्रदेश भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भी उनके फैसलों की तारीफ पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता करते नहीं थकते। साथियों, आपका कोई जानकार परिचित व्यक्ति अगर हरियाणा में काम करने गया हो तो जरा फोन करके उसको पूछ लेना। वहां अभी अभी चुनाव हुआ, लोगों ने भारी बहुमत से तीसरी बार भाजपा को सेवा करने का मौका दे दिया और वहां सरकार बनते ही भाजपा ने बिना खर्ची बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी का ऑर्डर दे दिया। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। ये तारीफ मुख्यमंत्री रहते मनोहर लाल के फैसलों की है
और यही वजह है कि मनोहर लाल हरियाणा की राजनीति के वो चौथे लाल बन चुके हैं जो अपने कड़े और जनहितैषी फैसलों के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। सीएम रहते मनोहर लाल ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर उनके सियासी सफर पर। 71 साल के हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वर्तमान में केंद्र में आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री। करीब 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। साल 2014 में पहली बार हरियाणा के सीएम बने। साल 2019 में दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। साल 2024 में करनाल से सांसद चुने गए। रोहतक के निंदाना में 5 मई 1954 को जन्म हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से की ग्रेजुएशन। 24 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े। साल 1994 में बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा बीजेपी में कई अहम पदों पर काम किया। साल 2014 में पहली बार करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम पद संभाला। साल 2019 में लगातार दूसरी बार जीते और मुख्यमंत्री बने। साल 2024 में करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीते। वर्तमान में बतौर केंद्रीय मंत्री अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री रहते मनोहर लाल ने जो बड़े फैसले लिए जो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ऐसे फैसलों के बारे में आपको बताते हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का फैसला। परिवार पहचान पत्र से लोगों को घर बैठे मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। ज्यादातर सेवाओं को डिजिटल करने का किया काम। गांवों में लाल डोरा को किया खत्म। सीएम रहते देश में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदने का किया काम। खेतों में सिंचाई के लिए नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का किया काम। केंद्र की आयुष्मान योजना की तर्ज पर चिरायु योजना चलाई। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांवों में पहुंचाई 24 घंटे बिजली। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश जहां पंचायत चुनाव में पढ़े लिखे प्रतिनिधि चुने जाने लगे। महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण। बेहतर खेल नीति से खिलाड़ियों को मिला सम्मान। खेलों का हब बना हरियाणा। कुंवारे लोगों के लिए पेंशन स्कीम की शुरू। राज्य स्तर पर मनाई जाती है संत महापुरुषों और महान विभूतियों की जयंतियां। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाने लगी गीता जयंती। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी अनेकों ऐसे फैसले सीएम रहते हुए मनोहर लाल ने लिए जिससे प्रदेश के हर वर्ग को काफी फायदा पहुंचा और प्रदेश का तेजी से विकास हुआ। हरियाणा में उनके चाहने वाले यही कहते हैं, दिल में दया, आँखों में करुणा और होठों पर मुस्कान। मुमकिन नहीं सियासत में मिल पाना मनोहर लाल जैसा इंसान। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यूं ही राजनीति के शिखर पर नहीं पहुंच गए। मनोहर लाल ने अपने जीवन के हर पड़ाव में संघर्ष किया। जितनी चुनौतियों का सामना किया उससे ज्यादा उनका कौशल निखरता चला गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बचपन में जहां साइकिल पर सब्जी बेची तो वहीं स्वयं सेवक से कैसे एक अनुभवहीन कदावर नेता बने मनोहर लाल, दिखाते हैं आपको। पिताजी ने पढ़ाई के लिए मना कर दिया। मायूस में बैठा था और दिन भर
इसी बात का कि कॉलेज में पढ़ाई करनी है, पिताजी ने मना कर दिया, कैसे पढ़ाई करेंगे। मां ने चेहरा देखा, पहचाना, बेटा क्या बात है। मैंने कहा मुझे कॉलेज में जाना, पढ़ाई करनी। क्या कठिनाई क्या है? कठिनाई है कि पिताजी ने मना कर दिया। कहने लगे कोई बात नहीं, माताएं आज भी वैसे तो रखती हैं, उस समय भी कहीं ना कहीं अपनी छोटी मोटी बचत में से अपने कोने में गुल्लक में कहीं ना कहीं रखती थी। और उन्हें पूछा कि कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा 200 रुपये एडमिशन का लगेगा। उन्होंने उस समय में सन 1970 में मुझे 200 रुपये निकाल के दिया, जा बेटा एडमिशन लेके आ। और जब एडमिशन के बाद घर पर आया तो पिताजी ने पूछा कहां था दिन में। मैंने कहा मैं आज कॉलेज में गया था, एडमिशन लेके आया हूं। पैसे कहां से लिए? मां ने दिए। पहले तो मां को डांट लगी, फिर मुझे डांट लगी। अगले दिन सुबह मैंने कहा कॉलेज जाना है। कि ठीक है, तो तू 200 रुपये लगा आया है, 200 रुपये बेकार ना जाए, इसलिए तू जा। में बसा। शुरुआती दिनों में मनोहर लाल के पिता और दादा को दूसरों के खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ी। बाद में उनके परिवार ने खुद की जमीन खरीदकर खेती शुरू की। 5 भाइयों में मनोहर लाल सबसे बड़े थे, लिहाजा छोटी उम्र से ही उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरे मन में एक पीड़ा इसलिए भी है, जो मेरा परिवार भी उन्हीं सब परिवारों में था जो वहां से चल करके आए। अगस्त के महीने में क्या क्या मंजर रास्ते में देखा, और केवल शरीर पर 3 कपड़े, बाकी कुछ नहीं, और आकर के अपने जीवन बसर के लिए रोहतक जिले का निनाड़ा गांव है, वहां आकर के बसे। सबसे पहले वहां पर मजदूरी की। वो बताते थे स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, वहां मजदूरी करके उसकी दीवार की चिनाई के लिए जीवन प्रारंभ किया। 1 महीने की मजदूरी के बाद कुछ पैसा इकट्ठा करके हमारे दादाजी पिताजी ने, और पास में कस्बा है महम, वहां से जाकर के कुछ प्याज खरीद के लाए, और गांव में एक छोटी सी दुकान, पहले फेरी लगाई, फिर दुकान बनाई। उस दुकान पर प्याज, आलू, सब्जी, बाद में किराना, कपड़ा, सब कुछ रख करके, मैं छोटा था जब मेरी आयु 6 साल की मात्र थी 1960 में, उस समय मैंने वो दुकान देखी, हमारे दादाजी जो करते थे। अब उसके बाद की आगे संघर्ष परिवार ने किया, बहुत आगे बढ़े, पढ़ाई हो गई, भाई अपने अपनी जगह चले गए, हमारे चाचा जी अपने अपने परिवारों को पालने के बाद ठीक ठाक स्थान पर पहुंचे। आपके सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे व्यक्ति को आज हरियाणा में ये स्थान मिला। हरियाणा का महासचिव बनाया। पहली बार चुनाव लड़े, जीते और मुख्यमंत्री बने। 2014
लड़ रहे थे। उस समय हरियाणा में दिग्गज जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, लेकिन साल 2014 में मोदी लहर में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें बीजेपी के बड़े मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता राजनीति में मनोहर लाल प्रदेश में करीब 9.5 साल हुए हैं। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखा आपने किस तरह हरियाणा के चौथे लाल यानी कि मनोहर लाल ने अपनी एक अलग पहचान कायम की। आज हरियाणा के सबसे कदावर नेताओं में से एक है मनोहर लाल। न सिर्फ दमदार मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पर भी मनोहर लाल ने अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम किया। आज अपनी इन्हीं काबिलियतों के दम पर केंद्र सरकार में अहम मंत्रालय मनोहर लाल संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को उनके जन्मदिवस पर ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं